डियर स्टूडेंट, चाणक्य एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। रीजनिंग की जो हमारे दिशा प्रेक्षण की जो क्लासेस चल रही थी, तो इन्हीं के ऊपर हम कुछ और नए क्वेश्चन लाए। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन कह रहा है अपन को, जो स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सोनल घर से निकल रही है तो यहाँ पर अपन को दिशा नहीं दी हुई है कि वो प्रारंभ में कौन सी दिशा में चल रही है। तो क्वेश्चन में अपन कोई सी भी दिशा ले लेंगे। तो माना सोनल का घर यहाँ पर है, सोनल का घर यहाँ पर है और वो इस दिशा में चल रही है। तो क्वेश्चन ने कहा है सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। तो सोनल घर से निकली और कुछ दूरी उसने क्या की, तय की। फिर बाईं ओर मुड़कर, तो फिर किधर मुड़ रही है वो, बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है और पुनः बाईं ओर मुड़ती, और पुनः बाईं ओर मुड़कर वापस यहां से पुनः क्या मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी वापस क्या कर रही है, वो तय कर रही है। तो अंत में वो किधर मुड़ रही है, अंत में वो दाईं ओर मुड़कर, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश कर जाती है। तो ये सोनल का क्या है, ऑफिस है। तो अंत में दाईं ओर मुड़कर सोनल अपने ऑफिस में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह, देखो ऑफिस के दरवाजे का मुंह, ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में, तो ऑफिस के दरवाजे का मुंह देखो किधर है, ये होती है आपकी उत्तर दिशा, और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो ऑफिस के दरवाजे का मुंह कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो क्वेश्चन को है, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो देखो प्रारंभ में वो कौन सी दिशा में चली थी, किस दिशा में गई है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। अब प्रारंभ में पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए जो प्रारंभ में, यहाँ पर प्रारंभ में दिशा नहीं दी हुई है, दिशा लास्ट में दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको इसको इस प्रकार से उसको जमाना है। जमाने के बाद जो आपको लास्ट में दिशा दी हुई है उस दिशा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को घुमाना है। इसको घुमाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो जो भी व्यक्ति है वो किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अपना, सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। तो इधर अपनी उत्तर दिशा होती है, इधर होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, और ये होती है पश्चिम दिशा। तो कौन जाता है, सोहन कितने जाता है, 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चला वो, 10 किलोमीटर टोटल। ये यहां से यहां तक जो है वो 10 किलोमीटर गया। तो 10 किलोमीटर कौन सी दिशा में गया, उत्तर दिशा में गया। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, मतलब ये वापस यहीं से इसी दिशा में आ रहा है, और कितने किलोमीटर चला वो, 6 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, ये यहां से यहां तक 6 किलोमीटर कौन सी दिशा में चला, दक्षिण दिशा में चला। 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो अब पूर्व दिशा इधर है, तो यहीं से वो इधर घूम जाता है, और कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर वो 3 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में, मतलब ये उसका प्रारंभिक स्थान था और ये उसका अब अंतिम स्थान है। तो यहां से यहां तक वो कितनी दूरी पर है, मतलब प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये यहां से यहां तक दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी आपकी 4 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक जो टोटल दूरी दी हुई है वो 10 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पुणे वो आ जाता है, तो टोटल ये दूरी कितनी बची, 4 किलोमीटर बच गई। तो देखा जाए कि ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिसका ये आधार मान लेंगे, ये लंब मान लेंगे, और ये कर्ण मान लेंगे। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ लगाएंगे अपन
पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान आपको निकालना है, कर्ण को कर्ण लेने दीजिएगा, बराबर आधार का मान दिया हुआ यहाँ पर। देखो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ठीक है। तो आधार का मान मान लेंगे अपन 3 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस लंब का मान दिया हुआ है 4 किलोमीटर का स्क्वायर। टोटल क्या आ जाएगा अपने पास? कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा? 16 और 9 टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। जब स्क्वायर इधर जाता है तो इस पर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो टोटल कर्ण बराबर कितना आता है? रूट को जब बाहर निकालेंगे तो इसका 5 बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 होएगा। अब देखो 5 तो एक ही जगह दिया हुआ है, कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो दिशा देखा जाए तो ये दक्षिण दिशा में है, अब इधर जा रहा है तो सीधी सी बात है कि ये इधर जा रहा है तो उत्तर और पूर्व, तो कौन सी दिशा में आएगा? उत्तर और पूर्व दिशा में। तो देखो उत्तर और पूर्व दिशा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कॉल करते हैं। देखो कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो कविता पश्चिम की ओर चल रही है, अपने ऑफिस इधर है, मान के लो अपने ऑफिस से किधर जा रही है? पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। पश्चिम दिशा किधर होती है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इधर इस दिशा की ओर जा रही है। तो कविता पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, कितने किलोमीटर चलती है वो? 10 किलोमीटर चल जाती है। फिर वहां से दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। फिर वहां से ये दाएं ओर मुड़ जाती है और दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अंत में दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। अंत में वापस दाएं ओर मुड़ जाती है और दाएं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर जाती है? 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में, मतलब ये ऑफिस है तो ऑफिस से वो कितनी दूरी और किस दिशा में। तो सबसे पहले यहाँ से अपन क्या डाल देंगे? लंब डालेंगे। तो लंब डालने के बाद आपको पता चल जाएगा ये यहाँ से आते की जो दूरी 4 किलोमीटर है, तो ये यहाँ से आते की जो दूरी रहेगी वो भी 4 किलोमीटर रहेगी। तो बची कितनी टोटल? ये 6 किलोमीटर बच गई। अब आपको बताएं ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी 8 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी रहेगी? 8 किलोमीटर रहेगी। तो इसलिए वो वापस वही क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही इसमें कर लेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपके पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो आधार कितना दिया हुआ है? 6 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दिया हुआ? 8 का स्क्वायर। तो टोटल 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो टोटल दोनों का योग करेंगे तो दोनों का कितना हो जाता है? 100। जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इससे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। जब 100 का रूट निकालेंगे तो क्या बार आएगा? 10 बार आएगा। तो आपके पास दूरी कितने किलोमीटर आएगी? 10 किलोमीटर आएगी। अब देखो ये 10 किलोमीटर जो दूरी आ गई ऑफिस से कविता की जो दूरी है तो आ गई 10 किलोमीटर, लेकिन उसने दिशा भी पूछी है। तो दिशा कैसे याद करेंगे? दिशा के लिए देखो ये इस दिशा से इधर जा रहे हैं, तो देखो इधर कौन सी दिशा आ रही है? सबसे पहले तो उत्तर दिशा आती है, और अगर तिरछा चलते हैं तो इधर कौन सी दिशा आ जाती है? पश्चिम दिशा आ जाती है। तो उत्तर और पश्चिम दिशा, तो उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। तो 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उसने दूरी तय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हिंदू पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। पूर्व दिशा किधर है? देखो ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। तो हिंदू पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है, किधर चली जाती है? पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। यानी दाहिनी ओर मुड़कर कितनी चलती है? 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और फिर दाहिनी ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, पुनः फिर वापस किधर मुड़ जाती है? दाहिनी ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चल जाती है? 15 किलोमीटर चल जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की थी उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो इस बिंदु से उसने यात्रा प्रारंभ की थी, तो इस बिंदु तक उसे वापस पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी उसकी, तो उसे कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे वही सेम कंडीशन, यहाँ पर अपन लंब डाल देंगे।
अब लंब डालने के बाद आपको पता है जब ये दूरी 15 किलोमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी भी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। जब 15 किलोमीटर ये दूरी हो रही है तो बताओ ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी बची, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 35 में से क्या कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे, कितना बचा है, 20 किलोमीटर बच रहा है। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 15 किलोमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर आपके पास दूरी हो जाएगी। तो इसमें भी सेम कंडीशन पाइथागोरस प्रमेय लगाकर न्यूनतम दूरी अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो आधार का मान इसको मानो या इसको मानो, आंसर सेम निकलेगा। आधार मान लेता हूँ 20 किलोमीटर, आधार कितना है 20 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपके पास 15 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225। तो टोटल दोनों का योग करते हैं तो दोनों का योग हो जाता है आपके पास 625। जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर इस पे लगेगा तो क्या लग जाएगा अंडर रूट। जब 625 का रूट निकालेंगे तो 625 का रूट जो आता है वो कितना आता है 25 आता है। तो आपके पास यहाँ से आता है दूरी कितनी होगी 25, यानी किलोमीटर में रहेगी तो कितनी रहेगी 25 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज के जो 4 क्वेश्चन बताए हैं अच्छे से समझ में आएंगे। इसी प्रकार अपनी जो दिशा प्रेक्षण चल रहे हैं आगे और क्वेश्चन आएंगे, और जैसे जैसे अपनी क्लासेस होती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।